एंड वेलकम टू द टेक्निक जंक्शन। सो आज है हम लोग का डे 6। तो चलिए आज का प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो जैसा कि मैं बार बार बताते जा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि आज मेरा डे 6 तो सभी का डे 6 है, ठीक है। और उसका आज डे 1 भी हो सकता है। तो मैं वेबसाइट खोल के इसलिए दिखाता हूँ कि आपको परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवल्सर, ठीक है। कहाँ कहाँ पूछा गया ये? फ्लिपकार्ट, मॉर्गन स्टैनली, एक्कोलाइट, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, डी शॉ, ओला कैप्स, पेयू, एडोबी, सिस्को, कॉलकम, ठीक है। तो यहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जैसा कि फरवरी का कल हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और 5 डेज़ पूरे हो गए हैं, तो 5 डेज़ की स्ट्रिक दिख रही है। और बोनस भी देखिए, हमको बोनस भी मिलेगा अगर हमने 3 दिन और लगातार प्रॉब्लम सॉल्व की, तो हमें +8 कॉइन्स मिल जाएंगे। टोटल अभी हमारे पास 5 गिग बिट्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रॉब्लम को। तो आज का प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि हमें लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल प्रॉब्लम का नाम, और इसकी डिफ़िकल्टी लेवल इजी है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि तुम्हें एक बाइनरी ट्री दिया गया है, ठीक है। तुम्हें एक बाइनरी ट्री दिया गया है। यह एक ऐसा ट्री होता है जिसमें हर नोड के मैक्स 2 चाइल्ड होते हैं। बाइनरी ट्री हम लोग पढ़ते हैं कि हर नोड के मैक्स 2 चाइल्ड होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक है। तो इसमें हमारा काम क्या है कि इस ट्री का लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है मतलब ट्री को लाइन बाय लाइन यानी लेवल बाय लेवल प्रिंट करना है, जैसे कि हम क्यू में लोगों को लाइन में लगाते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जांपल की बात करें तो सोचो एक बर्थडे पार्टी, ठीक है। सोचो एक बर्थडे पार्टी है जिसमें लोग रोज यानी लेवल्स में बैठे हैं। पहली रो सिर्फ बर्थडे बॉय बैठा है यानी रूट, दूसरी रो बर्थडे बॉय के दोस्त, और तीसरी रो उन दोस्त के दोस्त यानी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। अब तुम्हें पहली रो के लोग मिलवाने होंगे, फिर दूसरे रो के, फिर तीसरे रो, यानी लेवल बाय लेवल काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल देख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ जैसे 10 20 30 40 50। तो अगर हम बात करें तो ये पहला 10 आएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या आएगा इसमें 20 और 30, और तीसरा क्या आएगा 40 और 50, ठीक है। तो इसमें हम लोग अप्रोच क्या यूज़ करेंगे, तो हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। अप्रोच ये रहेगा कि क्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्यू यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होती है। तो जो पहले आएगा उसको पहले प्रोसेस करेंगे और रूट नोड को क्यू में डालेंगे जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती। क्यू का साइज चेक करते रहेंगे, ये बताएगा कि करंट लेवल में कितने नोड्स हैं। उन सबको एक एक करके निकालेंगे और उनके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को क्यू में डालेंगे। तो एक लिस्ट में करंट लेवल के सारे नोड्स स्टोर करते हैं, तो रिजल्ट लिस्ट में करंट लेवल ऐड करते जाओ, ठीक है। चलिए हम प्रोग्राम सब स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें कि हमें नीड नहीं है, तो इसको सीधा हम लोग हटा देते हैं। अब हम लोग बनाते हैं एक क्लास नामक सॉल्यूशन, ठीक है। क्लास सॉल्यूशन, हमेशा क्लास का नेम सॉल्यूशन ही होगा और जीएफजी के लिए, ठीक है। और भी अगर आप अपना कोड जो है डेली अगर VS कोड पे प्रैक्टिस करते हैं तो उसको आप अपने मन से कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसके कुछ अपने इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो हमें वो फॉलो करने ही होंगे, ठीक है। जैसे कि फंक्शन का नेम भी हमें ऑलरेडी गिवन होता है, उसमें भी हमें कोई चेंज नहीं करना होगा। अगर आप चेंज करेंगे तो आपको ऑब्वियसली एरर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट, तो ये कुछ फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, इफ़ नॉट रूट, सीधा लिख रहे हैं अगर रूट नहीं है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे लिस्ट यानी ब्रैकेट, ठीक है। यानी अगर ट्री एम्प्टी है तो रिटर्न एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। अगर ट्री एम्प्टी है तो हम लोग रिटर्न एम्प्टी लिस्ट। और फिर हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, इंडेंट का हमेशा याद रखेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे। रिजल्ट इक्वल टू, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फाइनल आंसर यहाँ स्टोर करेंगे, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा हमारा वो यहाँ स्टोर होगा। और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे क्यू इक्वल टू डी क्यू 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 ई डी क्यू, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू इक्वल टू डी क्यू, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि रूट को स्टोर करना है। इसका मतलब हो गया कि रूट को क्यू में डाल दिया, सीधी बात, रूट को क्यू में डाल दिया हम लोग। अब हम लोग कंडीशन लगाते हैं वाइल क्यू, ठीक है। वाइल क्यू
जहाँ पर हम लोग का होगा करंट लेवल के कितने नोड्स हैं। बात करेंगे तो करंट लेवल के कितने नोड्स हैं, ये हम लोग लिख देते हैं करंट लेवल के कितने नोड्स हैं। ठीक है, करंट लेवल के कितने नोड्स हैं ये चीज़ ये बताएगा। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि करंट लेवल को जो है वो लिस्ट असाइन करेंगे। ठीक है, यानी अगर इस लेवल के नोड्स को स्टोर करने के लिए हम लोग और ये करंट लेवल को नोड्स के स्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पर बना दिया। अब हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है, फॉर, ठीक है, फॉर इन रेंज ऑफ लेवल। इसमें दो पैरामीटर्स लेंगे, पहला लेवल और दूसरा साइज, यानी लेवल साइज। पैरामीटर्स ले लिए उसके अंदर कि लेवल साइज है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग इसमें लिखेंगे क्या कि फ्रंट नोड को निकालना है क्यू से। इसमें हम लोग ये अप्रोच लिखेंगे कि फ्रंट नोड को हमको क्यू से निकालना है। देखिए इंडेंट क्या याद रखेंगे, फ्रंट नोड को हमको क्यू से निकालना है तो लिखेंगे क्यू यू डॉट EFT। ठीक है, फ्रंट नोड को हम लोग इसको निकाल लेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे क्या, करंट लेवल जो होगा हम लोग का वो डॉट अपेंड। ठीक है, और नोड डॉट डेटा। ठीक है, ये होगा, यानी उसका डेटा स्टोर किया जाएगा इसमें और यहाँ फ्रंट नोड को क्यू से निकालना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे क्या कि उसके लिए और उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को क्यू में डालेंगे। अब कैसे डालेंगे, कंडीशन लगाते हैं इफ नोड डॉट लेफ्ट। ठीक है, नोड डॉट लेफ्ट होगा हमारा, तो क्या होगा कि क्यू जो होगा हम लोग का वो डॉट अपेंड, क्यू डॉट अपेंड कहाँ, नोड डॉट लेफ्ट में। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे क्या कि इफ नोड डॉट राइट होगा। ठीक है, राइट और लेफ्ट साइड को हम लोग शोर करा रहे हैं तो क्या, क्यू डॉट अपेंड और नोड डॉट राइट। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग लिख दी। अब हम लोग लास्ट में क्या करेंगे कि इस लेवल के डेटा रिजल्ट में ऐड किया, मतलब कि जो इस लेवल का जो डेटा लेवल है वो इसमें स्टोर किया जाएगा। इसमें जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंडेंटेशन का हमें हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, रिजल्ट डॉट अपेंड और इसमें क्या, करेंट लेवल। ठीक है, करेंट लेवल, और इसमें हम लोग रिजल्ट को रिटर्न करा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कंपाइल करा के कहीं एरर तो नहीं आ रहा है हमारे प्रोग्राम में। एरर आ रहा है कहाँ, करेंट लेवल की स्पेलिंग गलत हो गई है कहीं, तो कहाँ CUURENT हो रही है। करेंट लेवल, और ये शायद करेंट लेवल ये वाला होगा, ये भी गलत है थोड़ा। अब इसको कंपाइल रन कराते हैं, अभी भी एरर आ रहा है, सॉल्यूशन इज नॉट डिफाइंड, तो यहाँ कैपिटल S होगा। ठीक है, अब देखते हैं कंपाइल रन करा के अब क्या एरर आ रहा है कि अभी कहीं और एरर है क्या, करंट लेवल ही क्या, अब आई होप सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाए। और जैसा कि हो गया है तो हम लोग इसको सबमिट करेंगे और इसी तरह से आज हमारा डे 6 भी कंप्लीट होता है। ठीक है, विद सक्सेसफुल टेस्ट केस पास्ड एंड सक्सेसफुल सॉल्यूशन इन पाइथन 3। और हमने इजी वे से सीखा आज का प्रॉब्लम। ठीक है, और उसके सॉल्यूशन को। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।